भाई संतान नहीं है तो इसको भगवत प्रसाद मानो, दोनों ही भजन करो, मत पड़ो उस भाव के पीछे। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, प्रकृति आपको जो सहज रूप से दे दे उसको स्वीकार करो। प्रकृति ने आपके लिए जिस भाव को नहीं रखा उसके पीछे मत भागो। प्रकृति ने आपके लिए जिस भाव को नहीं रखा उसके पीछे मत भागो। चाहे वो संतान हो, चाहे वो ब्याह हो, चाहे वो कोई भी संबंध क्यों ना हो, संसार की कोई वस्तु क्यों ना हो, आप प्रकृति के पीछे दौड़ करके, भाग करके, दुनिया भर के क्रियाकलाप करके, दुनिया भर के जो है तंत्र मंत्र करके और योजनाएं बना करके अगर किसी वस्तु को पालोगे, प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए प्रकृति जो दे उसको स्वीकार कर। पर यहां पर महाराज जी एक प्रश्न उठता है, ऐसे तो नंद यशोदा के भी लाला नहीं थे, उन्होंने भी तीर्थों में जा जा करके खूब प्रार्थना करी। हमारे नाना जी एक बात कहते थे, अच्छा एक बात बताएं, ये कथा हमारे नाना जी करने वाले थे। लोकेश भैया बता रहे, बोले मैंने नाना जी से कहा था कि आप कथा सुनाओ, तो नाना जी बोले करेंगे करेंगे करेंगे। नाना जी तो भगवत धाम प्रस्थान कर गए, पर वो हमको इसीलिए तैयार करके गए कि हम भक्तमाल सुना दें यहाँ पे। उन्हीं की कृपा प्रसादी। हमारे नाना जी के जिनने दर्शन किए होंगे ना, ये समझ लो कि उनको मतलब उनके बड़ भाग्य ही होंगे कि हमारे नाना जी के दर्शन हुए। ऐसे अद्भुत महापुरुष। वो एक बात बताया करते तो बोले, लाला पुत्र की याचना तो करी है नंद यशोदा ने, पर पुत्र के याचना में पुत्र कैसा चाहिए वो भावना क्या है? विष्णु आराधनार्थाय। हमको पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि लोग बाग पुत्र की याचना इसलिए करते हैं कि अंतिम समय में वही संस्कार करेगा, यदि पुत्र के हाथों संस्कार ना हो तो ऐसा कहते हैं पुम नामक नरक में जाना पड़ता है। लेकिन महाराज आजकल के पुत्र जैसे हो रहे हैं, ऐसे पुत्रों से संस्कार करके तो निश्चित जाना पड़ेगा। पुजमलू पीठ वाले महाराज जी एक चरित्र सुनाते हैं एक भक्त का। वो कुंज बिहारी लाल जी को ही अपना पुत्र मानते थे और कहते थे मेरा कुंजो बेटा, कुंजो बेटा, कुंजो बेटा कह करके। अब देखो, बात तो कोई भी कह लेगा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाल जी मेरे सखा हैं, मेरे पुत्र हैं, पर मानते कितना हो? कहने की बात है कि भाई प्रकृति जो दे उसको स्वीकार करो, जो ना दे उसके लिए ज्यादा प्रयास मत करो, लेकिन फिर भी प्रयास करना है तो याद रहे ठाकुर जी को वचन देना कि नाथ मुझे ये वस्तु दे दो, मैं आपको वचन देता हूं आपके चरणों में ही अर्पित रहेगी, तो वो वस्तु मिल जाएगी। और वही भाव रखा नृसिंहदेव जी के चरणों में। सबने प्रणाम करते हुए कहा व्यास मिश्र जी ने कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो, भगवत परायण पुत्र हो।